प्रिय दर्शकों, युवा साथियों, नमस्कार। आज हिंदी साहित्य के लिए एक विशेष दिन है। वह इसलिए क्योंकि आज हिंदी कविता के कालजयी कवि श्री सुमित्रानंदन जी पंत का जन्म दिवस है। इस साहित्य साधक की पावन जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वो इसलिए क्योंकि एक शब्द साधक जब अपनी साधना के माध्यम से रचना समाज के सामने रखता है तो उस रचना के अनेक मानदंड रहते हैं, अनेक आधार रहते हैं। उन्हीं आधारों को समक्ष रख रचनाकार या कलमकार अपनी संप्रेषणीय शक्ति के माध्यम से वह प्रभाव समाज पर छोड़ता है और उसी प्रभाव द्वारा समाज अपनी दिशा का संधान करता है। श्रीपंत, जैसा कि हम सभी जानते हैं, छायावाद की बृहत्त्रयी में रहे हैं, पर एक पक्ष उनका विशेष रहा है। वह रहा है अमृत चेतना काव्य का। छायावाद के सौंदर्य बोध से जिस शब्द साधक को कोमलकांत पदावली के कवि से जाना जाता था, वही सौंदर्य बोध का कवि मार्क्स के विचार से प्रभावित होकर प्रगतिशील काव्य लिखने लगा और सभी प्रगतिशील कवि और साहित्यकार उसे अपना एक नेतृत्व के रूप में देखने लगे। जैसे ही पंत श्री अरविंद के विचारों से प्रभावित हुए तो उन्होंने प्रगतिशील चेतना को वहीं छोड़ अरविंद के विचार को समक्ष रख अमृत चेतना की काव्य साधना अपने भीतर समाहित की। और ये साधना 1945-46 से प्रारंभ हुई और 1977 तक जीवन के अंतिम सांस तक उनके साथ रही। अनेक आलोचक, अनेक ऐसे समीक्षक जो पंत को अपने उस विचार की पुरोधा मानते थे, उन्होंने आलोचना स्वरूप पंत को इस प्रकार से परिभाषित किया कि वे किसी एक क्षेत्र में रहकर के लिखने वाले कवि नहीं हैं। प्रिय दर्शकों, युवा साथियों, इतना कटु विरोध झेलकर सुकुमार, सुदृढ़ चेता कवि एक नवीन रचना यात्रा प्रारंभ करते हैं जब जब उन्हें जो विचार अच्छा लगता है। भौतिक लाभ हानि से निरपेक्ष रहकर अपने आंतरिक विश्वास के अनुसार श्रीपंत ने सृजनाशीलता को एक विकसित पाथेय दिया है। आप सभी ये जानते हैं कि पंत के पिताजी ने इनका नाम गोसाई दत्त रखा था, किंतु सौंदर्यबोध के कारण पंत ने स्वयं इस नाम को बदलकर सुमित्रानंदन पंत रखा था। निश्चय ही पंत में लक्ष्मण वाला तत्व विद्यमान है, ये मेरा मानना है, क्योंकि उसी को रेखांकित करने के लिए उन्होंने अपना नाम इस प्रकार से गोसाई दत्त से लक्ष्मण की तरह पंत रखा होगा, क्योंकि लक्ष्मण भी तेजस्विता के कारण विरोधियों के समक्ष कभी नहीं झुके। उसी तरह श्रीपंत भी अपनी तेजस्विता के कारण, अपनी शब्द साधना के कारण झुके नहीं, अनवरत चलते रहे। और परंपरावादी जो आलोचक है उनके सामने भी नहीं झुके, प्रगतिवादी आलोचकों के सामने भी नहीं झुके और प्रयोगवादी आलोचकों के सामने भी नहीं। एक अलग धारा स्वीकार करते हुए श्रीपंत ने सन 45-46 से अपनी एक अलग काव्य यात्रा प्रारंभ की,
जो अनवरत 1977 तक चलती रही। आज 20 मई का यह दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज ही के दिन भारतवर्ष के एक ऐसे पर्वतांचल धरा पर श्री पंत का जन्म हुआ था अल्मोड़ा में, और पर्वतों के अंचल में पला बढ़ा यह शब्द साधक अमृत चेतना काव्य के रूप में या कवि के रूप में, एक सर्जक के रूप में आगे जाना गया। वे मिथ्य से सत्य की ओर नहीं गए, बल्कि सत्य से बृहत्तर सत्य की ओर गए। इसीलिए सच से बड़े सच की ओर जाने का जज्बा, जुनून उसी शब्द साधक में होता है जो सदैव नए विचारों के साथ अपना नया पथ प्रशस्त करता है। बहुत सारे प्रगतिवादी आलोचकों ने यह भी कहा, जब वे प्रगतिवाद से हट करके अमृत चेतना रूपी काव्य की ओर झुके, तो बहुत सारे आलोचकों ने ऐसा कहा कि हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी कविता के लिए जिस व्यक्तित्व को हम शैली या कीट्स के रूप में देखना चाहते थे, वो सर्वदा के लिए या सदा के लिए कहीं विस्मृत हो गया। ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़ी नम्र स्वभाव रूपी शब्दावली से उन्हें ये उत्तर दिया है। वे कहते मैं भाव नहीं केवल प्रभाव हूँ, वे कहते मैं भाव नहीं केवल प्रभाव हूँ, सूझ नहीं केवल सुझाव हूँ, सच यह मैं केवल स्वभाव हूँ। अर्थात जिन आलोचकों ने इस प्रकार से कवि पंत को आलोचकीय दृष्टि से देखा, वहाँ पंत कहते हैं मैंने भाव को, सत्य को इससे अधिक जानकर अपने स्वभाव के रूप, अपनी रचनाशीलता को और अपनी काव्य साधना को आगे रखा। ऐसे साहित्यकार, ऐसे शब्द साधक विरले होते हैं जो इस प्रकार से प्रगतिशीलता के अनुसार या परिवर्तनशीलता के अनुसार नए पाथेय का संधान करते हैं और अपने लिए अलग आधार स्थापित करते हैं। आज के दिन ऐसे शख्सियत को, ऐसे व्यक्तित्व को स्मरण रखना हिंदी साहित्य प्रेमी को बहुत ज़रूरी। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।